हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक को हम इतने इजी वे में समझ के चलेंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ये रक्त संबंध जो है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर स्वयं की पीढ़ी में, अपनी पीढ़ी में देखिएगा कि हम जिस पीढ़ी में हैं उसमें हमारे कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो हमारी अपनी स्वयं की पीढ़ी में हमारे सभी बहन भाई, जैसे चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई या फुफेरा भाई या सौतेला भाई, ये सभी बहन और भाई, मौसेरा बहन, मौसेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सभी बहन भाई जो है वो हमारी स्वयं की पीढ़ी में होते हैं और पति पत्नी भी स्वयं की पीढ़ी में होते हैं और साला साली और जीजा ये सभी स्वयं की पीढ़ी में आ जाते हैं। और अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी अगर आप ऊपर जाओगे, स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो वहाँ पर कौन कौन लोग मिलते हैं? तो आपके माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, मामा मामी, बुआ फूफा, ये सभी लोग आपसे एक पीढ़ी ऊपर हैं। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर है तो एरो ऊपर की तरफ लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे दो पीढ़ी ऊपर कौन है? तो आपसे दो पीढ़ी ऊपर आपके दादा दादी, नाना नानी आपसे दो पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो एरो, डबल एरो जो है ऊपर की तरफ लगाए जाएंगे। उसके बाद आपसे एक पीढ़ी नीचे कौन है? तो आपके पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सभी जो है वो आपसे एक पीढ़ी नीचे होते हैं। उसके बाद आपसे दो पीढ़ी नीचे कौन होते हैं? तो आपके पोता पोती, नाती नातिन, ये सभी आपसे एक पीढ़ी नीचे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि प्रश्न में इसको हम किस प्रकार दर्शाएंगे और किस प्रकार लिखेंगे और किस प्रकार समझेंगे। तो जैसे स्वयं की पीढ़ी में दे रखा है ए, वो बी ए की बहन है, बी जो है वो ए की बहन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी ए की बहन है तो इसमें हमको किस प्रकार लिखना है? बहन जो है वो रिलेशन आपको बीच में लिखना है और जो बहन है, बी जैसे बहन है तो बी के तरफ सर रखेंगे एरो का और पूंछ उसके तरफ रखेंगे जिसकी बहन है। तो ए की बहन है तो ए की तरफ पूंछ कर दी हमने और एरो का सर किसके तरफ कर दिया? बहन की तरफ कर दिया, बीच में रिलेशन लिख दिया। ठीक है, तो इससे हमको पता लग जाता है, ये एरो इसीलिए हम लगाते हैं कि जिसके तरफ तीर की नोक है वही रिलेशन यहाँ पर लिखा गया है। जैसे आपसे एक पीढ़ी नीचे की बात की जाए, जैसे यहाँ पर दिया है कि ई का पुत्र एफ है, ई का पुत्र एफ है, तो इसको हम इस प्रकार दर्शाएंगे। तो एफ पुत्र है तो पुत्र के तरफ एरो का सर किया जाएगा। ठीक है, एरो का सर किस तरफ किया जाएगा? पुत्र के तरफ। और किसका पुत्र है? ई का पुत्र है तो ई के तरफ एरो का टेल की जाएगी। और एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है तो एरो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक पीढ़ी नीचे है ना स्वयं की पीढ़ी से, तो एक पीढ़ी नीचे है तो एरो नीचे की तरफ लगाएंगे और बीच में रिलेशन लिखेंगे और एरो का सर उसके तरफ रखेंगे जिसके तरफ रिलेशन है। तो एफ पुत्र है तो एफ के तरफ सर रखेंगे। उसके बाद जैसे अगर आपसे दो पीढ़ी नीचे की बात की जाए तो आपको दो एरो लगाने हैं और नीचे की तरफ लगाने हैं, क्योंकि आपसे दो पीढ़ी नीचे की बात हो रही है। जैसे सी, ए जो है वो सी का नाती है, तो सी का नाती है ना, तो यहाँ पर देखिएगा दो एरो नीचे की तरफ लगाने। यहाँ से एरो की तरफ, जिसके तरफ एरो है वही नाती हो जाएगा। तो ये याद रखने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपसे दो पीढ़ी ऊपर की बात की जाए, रुक जाइए, पहले यहाँ पे आ जाइएगा। अगर आपसे एक पीढ़ी ऊपर की बात की जाए, जैसे सी का पिता डी है, ठीक है, ये लिखा हो सी का पिता डी है, तो कैसे दर्शाएंगे? पिता की तरफ एरो का सर करेंगे और पूंछ जो है वो सी के तरफ करेंगे क्योंकि सी का पिता है। उसी प्रकार दादा जो है
अगर दादा दिया हो ए का दादा डी है तो इसको आप कैसे दर्शाएंगे? ए का दादा डी है तो 2 पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है, तो 2 एरो ऊपर की तरफ लगाने के बाद डी को दादा कर देना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर प्रश्न में कहीं पर पुरुष या स्त्री की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर ए के दादा डी है, ठीक है, तो दादा डी है तो ये पुरुष हो गए, तो पुरुष के लिए हमको प्लस का चिन्ह लगाना है और स्त्री के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है प्रश्न में। ये सभी बेसिक बातें हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए प्रश्नों के तरफ चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ए की बहन बी है तथा बी की मां सी है, तो बताइए सी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिएगा, ए की बहन बी है, तो ए की बहन बी है ना, तो ए की बहन की तरफ एरो कर दीजिए और बी, ठीक है, और बीच में रिलेशन लिख दो, बहन है ना तो बहन बीच में लिख दिया। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, बी की माँ सी है, तो बी की माँ कौन है? सी है, सी माँ है, तो यहाँ बीच पे रिलेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद बी की माँ सी है तो बताइए, फिर लास्ट में पूछा है सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए से देखेंगे, ए की बहन बी है तो ठीक है, बहन की माँ हमारी माँ हो जाएंगी, तो यहाँ पर खुद से सोचिएगा, हमारे बहन की माँ जो होती है वो हमारी माँ होती है ना, तो ए से देखेंगे सी कौन हो जाएंगी? ए से देखेंगे तो सी ए की भी माँ हो जाएंगी, ठीक है, तो माँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्यू की माँ आर है, तो क्यू की माँ आर है तो लिख लेते हैं, ये क्यू हो गया हमारा, माँ आर है, एक पीढ़ी ऊपर की बात हुई है तो माँ यहाँ पर आर लिख दीजिए, माँ की तरफ एरो और बीच में रिलेशन माँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तथा आर का भाई एस है, तो आर का भाई कौन है? एस है, आर का भाई एस है, तो यहाँ पर एस लिख दिया और यहाँ पर भाई लिख दिया, आर का भाई एस है। उसके बाद में क्या पूछा है? एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्यू से देखेंगे तो एस किस प्रकार संबंधित है, क्यू से देखिएगा, क्यू की माँ आर है और माँ का भाई कौन होता है, तो माँ का भाई, मेरे माँ का भाई, आप अपने आप से सोचिएगा, मेरी माँ का भाई मेरा मामा होता है, तो क्यू के माँ का भाई क्यू का मामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मामा, क्यू का मामा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मामा। केवल आप इस वीडियो में तरीका सीख जाइएगा तो कितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, एम की नानी आर है तथा आर की इकलौती पुत्री एस है, तो एस एम से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिएगा, एम की नानी आर है, ठीक है, यहाँ पर एम लिख लीजिएगा और एम की नानी आर है, यानी 2 पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है, तो हमको डबल एरो लगाने होंगे। आर कहाँ पर है? ये है, किसकी नानी है? तो नानी है ये एम की, तो यहां पर नानी लिख दीजिए और एम की नानी आर हो गई। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, आर की इकलौती पुत्री यस है, तो ये आर है, इसकी इकलौती पुत्री जो है, वापस यहाँ पर आएंगे, पुत्री एक स्टेप नीचे होती है, एक पीढ़ी नीचे होती है, तो यहाँ पर पुत्री जो है आर की पुत्री एस हो जाएगी, तो नानी की पुत्री हमारी माँ होती है। यहाँ से देखिएगा एस एम से किस प्रकार संबंधित है, एम की तरफ देखेंगे तो एम की नानी आर है, तो नानी की पुत्री कौन हो जाएगी? नानी की पुत्री माँ हो जाएगी, कौन हो जाएगी? माँ।
तो एस की माँ हो जाएगी। तो ये राइट आंसर माँ हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।